तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि हम लोन लेकर कैसे अमीर बन सकते हैं। दोस्तों आपने अभी तक यही सुना होगा कि लोन लेना बुरी बात है और लोन से जितना हो सके उतना ही हमें दूर रहना चाहिए। लेकिन आपने कभी सोचा है कि अंबानी अडानी या फिर जो भी। पर दोस्तों कभी आपने सोचा है कि ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, चाहे वो अंबानी हो या अडानी हो चाहे कोई और भी हो, वो बड़े बड़े लोग हमेशा ये लोन क्यों लेते हैं? क्या लोन लेना ही इन अमीरों का सीक्रेट प्लान है अमीर बनने का? तो इसका जवाब है यस। दोस्तों अब आप एसेट्स और लायबिलिटी में फर्क समझो। दोस्तों लोन दो प्रकार के होती हैं, एक लोन वो जो आपकी जेब से पैसा निकालता है और दूसरा लोन वो जो आपकी जेब में पैसा डालता है। जैसे कि अगर आपने अपने शौक के लिए एक महंगी कार ले ली, ईएमआई पर आपने आईफोन ले लिया 1.5 लाख का, तो ये इतना शौक आपको गरीब बनाएंगे, ये लायबिलिटी है। तो लेकिन अगर आपने लोन लेकर कोई बिजनेस शुरू किया या कोई आपने प्रॉपर्टी खरीद कर उसको किराए पर दे दिया, तो ये आपका एसेट्स है और ये आपको अमीर बनाएगा। और अब मैं आपको रियल एस्टेट से अमीर बनने का एक हैक बताता हूँ। अब हम बात करते हैं उस तरीके की जिससे आप अपने जेब से बहुत ज़्यादा पैसा लगाए बिना भी अमीर बन सकते हो। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगी एक लोकेशन। आप अपने शहर के आसपास कोई भी ऐसी जगह देख लो जहाँ पर स्कूल्स हो, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी हो और मार्केट पास हो, ताकि वहाँ पर किराया ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। अब आप वहाँ पर दुकान या कोई ऑफिस ले लो, क्योंकि जो दुकान का किराया होता है ना, वो किसी भी मकान से ज़्यादा मिलता है। तो आप वहाँ पर कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी देख लो और उसके बाद आप बाजार में कुछ ऐसे लोगों को ढूंढो जिनको पैसों की सख्त ज़रूरत है। जो मान लो कि अगर उसकी प्रॉपर्टी 30 लाख की है और उसको पैसों की सख्त ज़रूरत है, तो वो अपनी 30 लाख की प्रॉपर्टी को भी 22-20 लाख में बेचने को तैयार हो जाएगा। और आप अपने सिविल स्कोर को अच्छा रखो, 750 प्लस के आसपास का अपना सिविल स्कोर रखो, ताकि बैंक आपको लोन देने के लिए आसानी से तैयार हो जाए। दोस्तों अब ना यहाँ पे एक जादू शुरू होता है, ध्यान से सुनना। मान लो आपने 22 लाख की एक प्रॉपर्टी खरीदी है जिसकी ईएमआई आपको 20,000 रुपये पर मंथ आती है। शुरुआत में आपको किराया आ रहा है वहां से 15,000 रुपये, तो आपको ना अपनी जेब से केवल 5,000 रुपये देने होंगे। लेकिन किराया हर साल बढ़ता है और 3-4 साल बाद आपका वो जो किराया जो 15,000 रुपये आ रहा था वो अब हो जाएगा 20,000 रुपये पर मंथ। यानी कि अब आपका किराया भी 20,000 रुपये आ रहा है और जो आपकी ईएमआई है वो भी 20,000 रुपये है। तो अब आपकी उस दुकान की सारी ईएमआई उस दुकान के किराए से ही चली जाएगी और ईएमआई में अब आपका एक भी रुपया नहीं लग रहा है। और अब देखो 20 साल बाद क्या होगा। 20 साल बाद आपकी जो दुकान का ईएमआई है वो खत्म हो चुका होगा। उस दुकान की वैल्यू 20 लाख से बढ़कर 30 लाख रुपए हो गई होगी। ये डिपेंड करता है मार्केट पे, 30 लाख से बढ़कर उसके हो सकते हैं 40-50 या 1 करोड़ रुपए भी हो जाए 20 साल बाद। और किराया भी अब बढ़ चुका है और इस किराए को अब आप एसआईपी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो और उसको एसआईपी में डालकर आप एक और करोड़ों का फंड तैयार कर सकते हो आगे के लिए। तो दोस्तों अगली बार आप लोन लेने से पहले खरीदिए कि आप लायबिलिटी खरीद रहे हो या फिर आप एसेट्स खरीद रहे हो। आप इसी तरह की और फाइनेंस नॉलेज के लिए मेरे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।